बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो, हम बलिहारी कहाँ छुपे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर किसी के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि भगवान मेरी बारी कहाँ चले जाते हैं। मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, सबकी सुनते हैं वो, पर जब मेरी बारी आती है तो वह कहाँ सो जाते हैं और कहाँ छिप जाते हैं। मेरा दुख उनसे देखा नहीं जा रहा है। भगवान को लेकर के हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है, क्योंकि उसको लगता है कि इतने बड़ी सृष्टि में मैं अकेला दुखी हूँ। वह नारायण मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं, वह हरि मेरी तरफ मुझे सुन क्यों नहीं रहे हैं। हर किसी के मन में यह अवसाद पीड़ा रहती ही है, यह प्रश्न रहता है, परंतु ऐसा है नहीं। इस सृष्टि को रचने वाले जो रचयिता हैं, वह कण कण के मन में क्या चल रहा है, सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु पक्षी वृक्ष, एक एक तिनका, एक छोटी सी चींटी के भी मन में क्या चल रहा है उनको पता है, जिसने उन सबको बनाया है। ठीक वैसे ही जैसे ही एक नन्हा सा बालक जब जन्म लेता है तो जब तक वह बोल नहीं पाता, माँ को सब कुछ पता चल जाता है कि अब ये क्या करने वाला है, अब ये क्या कह रहा है। यहाँ तक कि उसकी बोली, तोतली बोली कोई नहीं समझ पाता, कोई भाषा नहीं समझ पाता, पर उसकी माँ उसे समझ लेती है। यह तब तक ही जुड़ा रहता है जब तक कि वह लगाव एक दूसरे से है। भगवान वैसे ही हर किसी के मन में, आप उन्हें समझो या ना समझो कि वो मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप उनके भेजे हुए मैसेज, वह प्रकृति में अपने मैसेज भेजते रहते हैं। अब आपका खुद का इंट्यूशन इतना ज़्यादा होना चाहिए, समझने की कला इतनी अधिक होनी चाहिए। उनके भेजे हुए कहीं न कहीं से वो हमें सचेत करते ही रहते हैं। जो यह समझ जाते हैं उन्हें शिकायतें नहीं रहती, फिर कम हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को भगवान से शिकायत रहती है। आज मैं आपको एक प्रसंग सुना रही हूँ, आप भी सुनिए। आपके भी मन में अगर यह शिकायत हो कि मेरी बारी कहीं चले जाते हैं, नहीं सुनते, नहीं देखते, पर ऐसा नहीं है। यह बहुत ही दिल को छू लेने वाला प्रसंग है। सुनो तो आंखें भर आती हैं कि भगवान कितने करुणा निधान हैं, कितने दयालु हैं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि प्रभु, आपने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है और एक दूसरे में भेद भी बहुत है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, मनुष्यों में भी भेद है, दूसरे प्राणियों में भी बहुत प्रकार के भिन्न भेद हैं। आप सबको कैसे चला पाते हो? क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं होती? भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं नारद तुम नहीं समझ सकोगे। नारद जी बोलते हैं भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे और एक बच्चे की तरह भगवान उन्हें मानते हैं। नारद जी हट कर लेते हैं, प्रभु आज मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही है इस बात को समझने की कि मनुष्य एक दूसरे की मन की बात नहीं समझ सकता। आप इतनी बड़ी सृष्टि को कैसे चलाते हो, उसका न्याय कैसे करते हो,
उस पर अपनी दया कैसे दिखाते हो। मुझे वो देखना है, आपकी लीला देखनी है, आप कैसे न्याय करते हो। जब भगवान ने देखा कि नारद जी अपनी हठ नहीं छोड़ रहे हैं तो बोलते हैं ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, धरती पर चलो, क्योंकि कर्म भूमि सिर्फ वही है। न्याय दंड जो कुछ भी पाप पुण्य इंसान फल भोगता है सिर्फ धरती पर, सिर्फ पृथ्वी लोक पर। बाकी के जितने लोग हैं, 7 नीचे 7 ऊपर और उससे परे वैकुंठ लोक, कहीं भी इंसान कर्मों को नहीं काटता। या तो वह सुख जो उसके मिले हैं सिर्फ उनको भोगने के लिए जाता है, और जब उसके वह पुण्य खत्म हो जाते हैं या पाप खत्म हो जाते हैं, जिस अपने पाप पुण्य से जिन जिन लोगों में गया है, तो वापस उसको धरती पर ही आना पड़ता है। क्योंकि धरती माँ ही इतनी विशाल है जो सबके पाप पुण्यों को सहन कर लेती है। धरती माँ और उस पर है गंगा मैया। इसीलिए सब बोलते हैं कि जब मनुष्य का यहाँ पे जन्म हो धरती पर, वो भी मनुष्य रूप में, तो उसको खुद को जागृत कर लेना चाहिए, भगवान से जोड़ लेना चाहिए। नारद जी से भगवान बोलते हैं कि चलो मेरे साथ धरती लोक पर चलो, सब कर्मों का फल तो वही मिलता है, तो बस तुमसे एक शर्त है। नारद जी बोले ठीक है प्रभु, मैं आपकी सब शर्तें मानूंगा, सिर्फ मुझे आपकी एक लीला भर देखनी है। भगवान बोलते तुम्हें बीच में बोलना नहीं है कुछ, मैं चल रहा हूँ, मैं जो भी कुछ करूँगा, बस तुम्हें बीच में कुछ भी बोलना नहीं है, चुपचाप देखते जाना है। और अगर बीच में बोल दिए तो फिर दोबारा कभी मुझसे मत पूछना कि तो आपकी प्रभु लीला कैसी चलती है। नारद जी बोले नहीं प्रभु जी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। दोनों लोग भगवान विष्णु और नारद जी भेष बदल करके धरती पर आते हैं और एक बहुत बड़े सेठ के घर जाते हैं। नारद जी तो सिर्फ भगवान के साथ चल रहे थे, चुप एकदम, मुझे कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ भगवान की आज मैं लीला देखूंगा। भगवान कैसी माया करते हैं, कैसे सृष्टि को चलाते हैं, सबके सुख दुखों पे कैसे ध्यान देते हैं, कैसे उनका न्याय होता है। तो भगवान सबसे पहले एक सेठ जी के घर जाते हैं। वह बहुत अमीर था, बहुत बड़ा उसका घर था, नौकर चाकर सब घर में भरे पूरे थे। भगवान वहाँ पे एक भिक्षुक का रूप बना के जाते हैं और उनके साथ नारद जी भी थे। और भगवान बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। वह जो सेठ था वह देखते ही ऐसा तिल मिलाया भगवान जी को और अनाप शनाप बकने लगा, तुम लोग ऐसे भिक्षुक का साधु का रूप बना करके लुटेरे की तरह घूम रहे हो, हम सबको ठगने के लिए चले आते हो, हमारे पास इतना कहाँ है कि हम तुम्हें कुछ दें, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। भगवान जो कि भिक्षुक का रूप लिए थे कुछ बोले नहीं, बोले बस प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दो। उसने बोला, सेठ ने बोला तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भिक्षुकों को साधुओं को देखकर बड़ा क्रोध आता है, यहाँ से चले जाओ। वह ढोंग रचते हैं और भेष बदल करके बस पहुँच जाते हैं मांगने के लिए। भगवान एक शब्द नहीं बोले, बोले ठीक है। उसका जो घर था, हवेली थी उसकी, जो उसका जो मुख्य दरवाज़ा था, उसके दरवाजे के बगल में थोड़ा सा टूटा हुआ था, थोड़ा सा दीवार वहाँ से फटा हुआ, थोड़ा सा। भगवान की नज़र में तो सब कुछ है। भगवान उस जगह जाते हैं और धीरे से अपना हाथ वहाँ रखते हैं और वो एक तरह से जो थोड़ा सा क्रैक था, मतलब थोड़ा सा टूटा था, उसको भगवान अच्छे से सही कर देते हैं, मतलब उसको बना देते हैं। नारद जी को देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे इसने हमें दरवाजे से भगा दिया। भगवान उसके इस थोड़े से टुकड़े को जो कि दीवार में थोड़ा सा हो गया उसको भी सही करके जा रहे हैं।
उन्हें अंदर ही अंदर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन चुप थे। और उसने अपमान किया था तो बुरा तो लगा ही था, सेठ ने अपमान किया था, तब भी चुप ही थे कि भगवान ने कहा कुछ बोलना मत। उसके बाद नारद जी और भगवान दोनों एक गरीब किसान के घर जाते हैं। उसकी जीविका थोड़े से खेत, दूसरों के खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाता था और गरीब था। उसकी पत्नी, बच्चे सब थे। भगवान वहाँ जाते हैं, वही बोलते हैं जो सेठ जी के यहाँ बोले थे कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दो। अपने दरवाजे पे भिक्षुक के रूप में 2 साधुओं को खड़े देख के वो जो किसान था वह इतना प्रसन्न हुआ, इतना आनंदित हुआ, उसको लगा अंदर से जैसे मेरे दरवाजे पे भगवान ही आ गए हैं। वह दौड़ के गया, अंदर से चटाई लेकर आया, बिछाया, बोले प्रभु आप इस पर बैठिए। अरे उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ प्यास लगी है। बोलिए प्रभु आप मेरे घर में जो कुछ है आप खा कर जाइए। भगवान वहाँ बैठ जाते हैं और उसके घर में पानी तो लाया ही, उसके घर में जो कुछ था उस समय रूखा सूखा वो लाके भगवान के आगे रखा और बड़े ही दीन भाव से उनको देखने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे, लेकिन वो साधु रूप बने देख करके कि बस भगवान ही आ गए, हमारे दरवाजे पे साधु महात्मा कैसे आ गए, हम निर्धन, अभागे, गरीब, हमारे घर का पानी पीने चले हैं। वो यही सोच सोच के अंदर से भावुक हो रहा था, आँख आंसू से भर गए थे। बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न, पूरा परिवार, उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न थी। भगवान वहाँ से जब जाने लगे तृप्त हो गए। नारद जी बहुत खुश हुए। नारद जी के मन में लगा कि बस अब तो भगवान इसको धन दौलत सब कुछ भर ही देंगे इसके यहाँ, अब तो यह धनवान हो जाएगा। लेकिन जब भगवान वहाँ से चलते हैं, थोड़ी दूर गए रहते हैं, उसके घर एक गाय थी जो कि बच्चा दी थी तुरंत और खूब दूध दे, वही एक उसकी जीविका का वो मेन आधार था। गाय रखा था और दूध देने वाली गाय थी। थोड़ी दूर जाने पर वह गाय मर गई। वहां से रोने पीटने की आवाज आई, अपने खूंटे पे बंधी बंधी गिरी और खत्म हो गई। रोने पीटने की आवाज आई। नारद जी ने देखा तो बोले अरे उसकी गाय मर गई। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी को बहुत गुस्सा आया, बोले क्षमा करो प्रभु, मुझसे अब नहीं सहन हो रहा है, मैं अपना मौन तोड़ रहा हूँ। आप मुझे जो दंड देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन मुझे आपकी माया नहीं समझ में आई, आपकी ये सृष्टि चलाने की ये लीला नहीं समझ में आ रही है। जिस सेठ ने हमें दुत्कार के भगा दिया, हमारा अपमान किया, आप उसके घर को अच्छे से पेंट करके आ गए और यहाँ पर इसने हमें खाने को दिया, पानी मांगा तो खाने को दिया और कितनी श्रद्धा से यह हमें देख रहा था। आप उसके घर की जो एक जीविका थी आप उसको भी मार दिए। ये कैसा न्याय है प्रभु आपका। भगवान बोले देखो तुम्हें नहीं समझ में आया ना, मैंने कहा था कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा, फिर भी तुम हट करके आए। बोले प्रभु मुझे बस बता दीजिए, मुझे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे बुरा लग रहा है देख करके। नारायण बोले कि वो जो सेठ था उसके घर में लक्ष्मी जी के जाने का मार्ग वही था। लक्ष्मी जी उसके घर उसी रास्ते से प्रवेश करती थी। उसका ऐसा कुछ भाग्य था, उसके ऐसे कर्म थे, वह एक तरह से लक्ष्मी को प्राप्त करने का रास्ता था। इसीलिए इतना निष्ठुर और इतना पाप करते हुए भी उसके घर में धन की कमी नहीं थी। वह धनवान था,
लेकिन बाकी उसके अंदर कोई सद्गुण नहीं थे और इसी का उसे बहुत अभिमान भी था। मैंने आते समय उसके घर में लक्ष्मी जी जो जाती थी उसका मार्ग बंद कर दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा। स्वभाव पुण्य तो थे ही नहीं, वो कुछ कर्मों के फल से लक्ष्मी जी के जाने का मार्ग जो था वो बंद कर दिया। अब लक्ष्मी जी भी उसके पास नहीं रहेंगी। और किसान के घर में आज ही इसकी पत्नी की मृत्यु का युग था और मृत्यु किसी के टाले नहीं टल सकती, यह अटल सत्य है। और मैं आज इस पर कृपा करने के लिए ही आया था। आज यमराज इसकी पत्नी का हरण करके ले जाते, काल इसकी पत्नी की मतलब आज मृत्यु हो जाती। अगर इसकी पत्नी मर जाती तो इसकी पूरी गृहस्थी बिगड़ जाती। अभी इसके बहुत छोटे बच्चे हैं, मृत्यु टाले नहीं टल सकती। तो इसके लिए वह मृत्यु गाय को लेके गई और मैं उस घर में प्रवेश कर गया हूँ तो वो गाय भी अपने इस योनि से छूट करके मेरे धाम में चली आएगी, क्योंकि भगवान ने उस गाय को स्पर्श कर लिया था। तो एक जानवर गाय के जाने से उसको कुछ दिन की पीड़ा होगी, वह दूसरा ले आएगा। अब उस पर मेरी कृपा है तो दूसरा लेकर आएगा, पर पत्नी के जाने से वह कमी कोई पूरी नहीं, वह उसका घर उजड़ जाता। नारद जी भगवान के पैरों में लौट गए, बोले भगवान आप धन्य हैं, आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। मैं आपका भक्त होते हुए हर समय आपके छत्र छाया में रहता हूँ, आपकी लीलाओं का गान करता हूँ, फिर भी मेरे मन में यह भेद बुद्धि आ गई कि आप यहाँ न्याय नहीं कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। तो सच में सांसारिक लोग तो समझ ही नहीं सकते, लेकिन आपके कड़ कड़ में न्याय है प्रभु। आप धन्य हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय श्री कृष्ण। भगवान सबके साथ न्याय ही करते हैं, कभी उसके साथ गलत नहीं करते। जो उनसे जुड़ जाता है वह खुद ही उनकी कृपा का अनुभव करने लगता है। दुख आता है तो वह उसका प्रारब्ध ही रहता है। इस बात को भगवान उसके अंदर यह ज्ञान दे देते हैं, समझ दे देते हैं। उसके मन में कभी भगवान को लेकर कोई शिकायत नहीं रहती कि भगवान मेरी बारी कहीं छुप गए हैं। उसे तो सर्वत्र वही प्रकट दिखाई देते हैं। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।